नमस्कार, मेरा नाम है आनंद प्रकाश। आज हम बात करेंगे ब्यूरोक्रेसी या सत्ता के अंदर बैठे उन सर्वोच्च अधिकारियों के व्यवहार के बारे में, जिनका मूल उद्देश्य और कार्य होता है जनता की सेवा और सरकारी योजनाओं को सही तरीके से जरूरतमंद तक, अंतिम स्तर तक पहुंचाना। और वही नौकरशाह अपने पद का दुरुपयोग करके, अपने अहंकार में भर के क्या करते हैं, सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं और पूरी सिस्टम को हेर फेर का एक माध्यम बना लेते हैं, मैनिपुलेशन का एक माध्यम बना लेते हैं। आज स्थिति यह है कि जो सर्वोच्च पद पे बैठा व्यक्ति है, अगर वही करप्ट होगा तो उसके जो जूनियर ऑफिशियल्स हैं उनके करप्ट होने की संभावना बहुत अधिक बढ़ जाएगी। और यही वजह है कि भारत में आजकल अधिकारियों के ऊपर लगातार कार्रवाई की जा रही है, एंटी करप्शन की या अन्य विभागों की। उसके बावजूद भी भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। आप देखिए कि एक इंस्पेक्टर के यहां, एक लेखपाल के यहां 100-100 करोड़ की संपत्ति का पाया जाना इस बात का प्रमाण है कि नौकरशाही कैसे व्यवस्था को एक जोंक की तरह रक्त पीने का काम कर रही है। और इस पूरी नौकरशाही को हम ये मान के चलते हैं कि ये तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो हेल्पिंग एडमिनिस्ट्रेशन है, ये तो सर्विसेज के लिए आए हैं कि जनता की जिंदगी आसान हो, जबकि होता ठीक उल्टा है। जैसे मैं एक उदाहरण से आपको बताऊं कि अगर एक क्षेत्र में बाढ़ आ जाए तो जनता सोचेगी कि कैसे अपने जान माल परिसंपत्ति की रक्षा की जाए, कैसे अपना बचाव किया जाए, जीवन कैसे बचाया जाए, अपने संसाधनों को कैसे बचाया जाए। उनका मूल उद्देश्य यह होगा। उसी क्षेत्र का एक नेता सोचेगा कि अगर यह बाढ़ सही तरीके से मैनेज ना हुई, अगर इमेज खराब हो गई तो कहीं मेरा वोट ना कट जाए, कहीं चुनाव में मुझे दिक्कत ना होने लगे। और उसी क्षेत्र की ब्यूरोक्रेसी कैसे सोचेगी, उसी क्षेत्र के नौकरशाह कैसे सोचेंगे? वो ये सोचेंगे कि बाढ़ की राहत का पैसा कहां से आएगा, किन व्यक्तियों को कॉन्ट्रैक्ट दिया जाए, कितना कट लगाया जाए, कितनी कमीशन वसूली जाए। तो उनके लिए बाढ़ आपदा में अवसर के रूप में बदल जाता है। कितने सारे ऐसे मामले देश के अंदर पड़े हुए हैं कि जब नेचुरल कैलामिटी या प्राकृतिक आपदा किसी क्षेत्र में आती है तो वो अधिकारियों के लिए स्वर्ण युग हो जाता है, जम के कमाई होती है। तो इसी संदर्भ में यह कथन बहुत सटीक है कि नौकरशाह के लिए दुनिया महज एक हेरफेर का माध्यम है। यहां तक कि वो सरकारी पॉलिसीज में भी अपने फायदे के लिए काम करते हैं। और आप देखिए कि आज हमने इस नौकरशाह को, ये टर्मिनोलॉजी हम कम यूज करते हैं, ब्यूरोक्रेट्स कम यूज करते हैं, हम पब्लिक सर्वेंट यूज करते हैं। तो खाली हमने शब्द बदला है, हमने लोक सेवक कहना शुरू तो कर दिया है सर्वोच्च अधिकारियों को, लेकिन वो रियल मायने में लोक सेवक नहीं है। वो खाली अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि सभी अधिकारी इस लेवल में हैं, लेकिन बहुत संख्यक लोग जो इस सर्विसेज में आ रहे हैं आईएएस आईपीएस के माध्यम से, उनमें से 75-80% लोगों का ऐसा मानना है कि जैसे ही हम सेलेक्ट हो जाएंगे तो हमारी जिंदगी में ड्रास्टिक परिवर्तन आएगा, अथाह ताकत मिलेगी, अथाह पैसा मिलेगा, बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो जाएगा। और वही लोग जो अपने इंटरव्यूज में, अपने मेंस में, अपने एग्जाम की प्रक्रिया में ये दावा करके और ये लिख के और ये बता के प्रवेश करते हैं कि उनका मूल उद्देश्य है लोक सेवा, वो जनता की सेवा के लिए इस व्यवस्था में आना चाहते हैं, वही लोग पद पे बैठते ही कई ऐसे मामले दिखे हैं कि प्रोबेशन के अंदर ही घूस लेते पकड़े गए हैं। तो जब तक इस नौकरशाही को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, तब तक ये व्यवस्था नहीं सुधरेगी। एक कॉन्ट्रैक्टर ने मुझसे बताया कि महाकुंभ के दौरान जिस घाट का कॉन्ट्रैक्ट उन लोगों ने कंप्लीट किया था और जिसको यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी इनॉग्रेट करने वाले थे,
उसमें अधिकारियों ने 5 लाख रुपए एक्स्ट्रा घूस मांगी, क्योंकि इस व्यवस्था में एक ऐसा ढांचा बन चुका है कि इनको कोई पकड़ नहीं पाएगा। कोई भी अधिकारी ये मान के चलिए कि वो इस व्यवस्था की पकड़ से बाहर है, तो जब तक इन नौकरशाहों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, इनकी प्रवृत्तियों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा, भ्रष्टाचार वाले अधिकारियों के ऊपर तगड़ी कार्रवाई नहीं की जाएगी, नौकरी से बर्खास्त नहीं किया जाएगा, आपराधिक अभियोग नहीं चलाए जाएंगे, तब तक हमारे देश की व्यवस्था तो नहीं सुधरने वाली। तो आपकी क्या राय है बताइएगा जरूर। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिए, कमेंट करके अपने विचार बताइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद।